एक गांव था, पूनपुर। नाम सुनकर लगता है ना कितना शांत, कितना सुंदर होगा। और सच में था भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन हर सुंदर चीज में कहीं ना कहीं एक दाग होता है ना। पूनपुर का वो दाग थी एक पुरानी हवेली। एक ऐसी हवेली जिसके सिर्फ नाम से ही पूरे गांव की रूह कांप जाती थी। गांव वालों की जुबान पर एक ही बात थी, उस हवेली में मत जाना। और ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, जी नहीं, ये तो एक कानून बन चुका था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जानते थे कि उस हवेली की दहलीज मतलब मौत की दहलीज। ये डर उनकी कहानियों से निकलकर उनके खून में उतर चुका था, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था उस हवेली के अंदर? ऐसा कौन सा राज था जो उन टूटी हुई दीवारों के पीछे सांस ले रहा था? चलिए, आज हम और आप मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। और फिर एक दिन गांव की इस खामोशी को तोड़ने आ गए 4 लोग, शहर से, गांव के डर से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल बेपरवाह। नाम थे उनके राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। और उनका दावा था कि वो उस भूतिया हवेली के असली वारिस हैं और उसे बेचने आए हैं। तो आप सोचिए माहौल कैसा होगा। एक तरफ थे गांव वाले, जिनके लिए वो हवेली मतलब साक्षात मौत, और दूसरी तरफ थे ये लोग, जिनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ पैसों की चमक थी। मतलब एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ लालच। ये टक्कर बड़ी जबरदस्त होने वाली थी। उन चारों ने गांव वालों की एक न सुनी, उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और घुस गए हवेली के अंदर। अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं दिखा उन्हें, लेकिन हाँ, अंधेरे कोने में एक बूढ़ी औरत जरूर दिखी। वही औरत जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे। वो बस कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी खजाने पर बैठे सांप की तरह पहरा दे रही हो। जब उन्होंने उसे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, तो उसकी कांपती हुई आवाज से सिर्फ एक लाइन निकली, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाना, बस ये एक लफ्ज काफी था, और इस एक लफ्ज ने उस रात उस हवेली में सब कुछ बदल कर रख दिया। खजाना, ये लफ्ज जैसे ही उन चारों के कानों में पड़ा, उनकी आंखें चमक उठीं। अब वो हवेली सिर्फ एक टूटी फूटी बिल्डिंग नहीं थी, उनके लिए वो एक सोने की खान बन चुकी थी। और पता है क्या, ये लालच की आग सिर्फ उन चारों तक नहीं रुकी, धीरे धीरे इसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। पहले दिन तो 4 घंटे तक खूब ढूंढा, पर हाथ कुछ ना लगा। लेकिन अगले दिन वो अकेले नहीं आए, अपने साथ 100 से भी ज्यादा गांव वालों को ले आए। सबको खजाने में हिस्से का लालच दिया गया था। और बस सालों पुराना डर चंद सिक्कों के लालच के आगे घुटने टेक चुका था। हद तो ये थी कि अब हर दीवार तोड़ी जा रही थी, हर फर्श खोदा जा रहा था। और फिर हवेली के पिछवाड़े एक मलबे के ढेर के नीचे उन्हें मिला एक पत्थर। जैसे उस पत्थर को हटाया, सामने थीं अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां, एक तहखाने का रास्ता। सबकी सांसें रुक गईं, धड़कनें तेज हो गईं। मंजिल यानी खजाना बस कुछ ही कदम दूर था। धीरे धीरे एक एक करके सब उस सीलन भरे घुटन वाले तहखाने में उतरने लगे। अजीब सी खामोशी थी वहां, हवा में जैसे मौत की गंध घुली हुई थी। और तभी एक कोने में मकड़ी के जालों से ढका हुआ उन्हें दिखा एक लोहे का बड़ा सा संदूक। सबकी निगाहें उस संदूक पर टिक गईं। पीछे से उस बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी, मेरा खजाना, दूर रहो उससे। लेकिन कौन सुनने वाला था? सबने मिलकर जोर लगाया और उस भारी ढक्कन को खोल दिया। तो आखिर था क्या उस संदूक के अंदर? ऐसा क्या था जिसके लिए पूरे गांव ने अपना ईमान, अपना डर सब दांव पर लगा दिया था? संदूक के अंदर सोने चांदी नहीं थे, हीरे मोती नहीं थे। उसके अंदर था एक छोटे से बच्चे का कंकाल, एक नन्हा सा कंकाल। खजाने की ये तलाश एक ऐसे खौफनाक सच पर आकर खत्म हुई जिसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह तक को हिलाकर रख दिया। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम गौरी था, दौड़ कर आई और उस कंकाल से ऐसे लिपट कर रोने लगी जैसे वो हड्डियों का ढांचा नहीं, उसका जिंदा बच्चा हो। अब सबको समझ आ रहा था कि ये कहानी खजाने की थी ही नहीं, ये कहानी थी गौरी की, एक माँ की जिसके दर्द, जिसके इंतकाम और जिसके पागलपन ने इस हवेली को कब्रिस्तान बना दिया था। हुआ ये था कि गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया था, पर उसके ससुराल वालों को बेटा चाहिए था,
इस बात पर गौरी और उसकी मासूम बच्ची को रोज ताने मिलते, जलील किया जाता। और फिर एक रात बेटे की अंधी चाहत में उसके अपने पति और ससुराल वालों ने उस नन्ही सी जान की बलि दे दी। इस सदमे ने गौरी को तोड़ दिया, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसने गुस्से में उन सभी कातिलों को मार डाला और अपनी बेटी की लाश को उस संदूक में छुपा लिया और उसे ही अपना सबसे कीमती खजाना मानकर जीने लगी। तो समझे आप, असली खजाना क्या था? वो सोना चांदी नहीं था, वो एक माँ का अपनी खोई हुई बेटी के लिए टूटा हुआ बिखरा हुआ प्यार था। वो कंकाल उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, उसका अपना खजाना, जिसे वो सालों से इस जालिम दुनिया से बचा रही थी। लेकिन राजीव जैसे लालची इंसान को ये दर्द कहाँ दिखता? उसे तो बस अपना पैसा दिख रहा था जो अब हाथ से जा चुका था। गुस्से से लाल होकर उसने संदूक को एक जोरदार लात मारी और चिल्लाया, ये है तेरा खजाना? ये तो सिर्फ हड्डियों का ढेर और सड़ी हुई यादें हैं। और राजीव की बस यही एक गलती, यही एक लात कहानी को उस अंजाम तक ले आई जहां अब इंसाफ होने वाला था। सालों से दबे हुए सारे राज अब खुलने वाले थे। राजीव ने खुद पुलिस को फोन कर दिया। सोचा कि गौरी को पागल साबित करके पागल खाने भिजवा देगा और हवेली उसकी हो जाएगी। लेकिन खेल तब पलट गया जब पुलिस ने राजीव से ही पूछ लिया, हुजूर, आपके पास इस हवेली के मालिक होने का क्या सबूत है? और इस सवाल का उन चारों के पास कोई जवाब नहीं था। सारा झूठ, सारा ढोंग एक ही पल में सामने आ गया। उन चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि वो फर्जी वारिस बनकर आए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गांव वालों ने उस मासूम बच्ची का, जिसे कभी अपनाया नहीं गया, उसका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और गौरी को सही इलाज के लिए एक आश्रम भेज दिया गया। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। ये तो एक नई शुरुआत थी। गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि जिस हवेली में इतना दर्द, इतनी नफरत बसी है, वो अब खौफ की निशानी बनकर नहीं रहेगी। उन्होंने उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाकर वहां उम्मीद की रोशनी लाने का फैसला किया। उस मनहूस हवेली को गिरा दिया गया और उसकी जमीन पर बनाया गया एक स्कूल, खास तौर पर लड़कियों के लिए। और जानते हैं उस स्कूल का नाम क्या रखा गया? गौरी कन्या विद्यालय, उसी माँ और उसी बेटी के नाम पर जिन्हें इस दुनिया ने कभी सम्मान नहीं दिया। आज भी उस स्कूल के गेट पर एक छोटी सी तख्ती लगी है, उस पर बस इतना लिखा है, एक माँ की याद में। ये लाइन हम सबको याद दिलाती है कि कैसे नफरत और डर की निशानी मानी जाने वाली जगह भी प्यार और उम्मीद का जरिया बन सकती है। और शायद यही सच है कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह की पहली किरण सबसे ज्यादा चमकती है।